हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको लिखा था खुशवंत सिंह ने। फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में कुछ बताना। और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स इस लेसन में एक लेडी के बारे में बताया गया है। वो लेडी कोई और नहीं है, वो है दादी माँ। तो आगे के लेसन में हम लोग दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी लेडी थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो लेसन स्टार्ट होता है दादी माँ के डिस्क्रिप्शन के साथ। दादी माँ जो पिछले 20 साल से हमारे नरेटर को बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं। हमारे नरेटर को लगता है कि शायद दादी माँ बचपन से ही ऐसी रही होंगी। सब लोग कहते थे कि दादी माँ अपने बचपन में, अपने यंग एज में प्रिटी थी। बट नरेटर ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा से ही अपनी दादी माँ को ऐसा ही देखा हुआ है। उसको नहीं लगता कि एक दिन भी मेरी दादी माँ की एज बढ़ी है। जैसे कि जब हम लोग महात्मा गांधी की फ़ोटो देखते हैं तो हमको लगता है कि शायद वो बचपन से बिल्कुल वैसे ही रहे होंगे, क्योंकि हमने कभी उनको यंग एज का फ़ोटो या उनका कभी बचपन का फ़ोटो उनका देखा ही नहीं था। वैसे ही हमारे राइटर की भी मेंटलिटी है। जो राइटर है, हमारा नरेटर है, उसको लगता है कि दादी माँ हमारी कभी भी प्रिटी नहीं थी। वहीं ड्राइंग हॉल में एक दादाजी का फ़ोटो लगा हुआ है। दादाजी जिन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, लूज़ कपड़े पहने हुए हैं और उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी है कि उनका पूरा सीना ढका हुआ है, जिसको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि इनकी वाइफ या बच्चे भी रहे होंगे। इमेज इस तरीके की थी जैसे कि ये इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे हों। अब फ्रेंड्स, नरेटर के हम बचपन की बात करते हैं। नरेटर अपने बचपन में अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए थे। रोज़ नरेटर की दादी माँ सुबह उसको नहला धुला के तैयार करती। जब वो उसको नहलाती तो प्रेयर भी करती थी, जिससे राइटर, हमारा नरेटर, उस प्रेयर को सीख जाए। लेकिन नरेटर दादी माँ की प्रेयर को इसलिए सुनता था क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। तैयार करने के बाद दादी माँ नरेटर को स्लेट देती, एक रेड कलर का पेन और उसको इंक पॉट देती और बांध के एक बंडल बना के उसको दे देती। स्कूल जाने से पहले ये लोग नाश्ता भी करते। नाश्ते में बासी रोटियां खाते, जिसमें थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड कर लेते थे। जितनी रोटियां बच जाती थी, दादी माँ अपने साथ उनको ले जाया करती थी। जहाँ पे नरेटर का स्कूल था, वहीं पे टेम्पल भी था, जहाँ पे दादी माँ अपने स्क्रिप्चर पढ़ती रहती थी। बच्चों को भी यहाँ गॉड के बारे में, प्रेयर, अल्फ़ाबेट्स और बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती थी। जब ये दोनों ही अपना काम फिनिश कर लेते थे तो घर लौटते टाइम जो ये बासी रोटियां ले जाते थे, ये डॉग्स को डालते जाते थे। डॉग्स लड़ते हुए रोटियों के लिए इनको घर तक फॉलो किया करते थे। अब जब नरेटर के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो वो दादी माँ को और नरेटर को भी सिटी लेके चले गए। यहाँ से इन लोगों की लाइफ में, इनके फ्रेंडली रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब लाइफ पहले जैसी नहीं रही थी। अब नरेटर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था और बस से जाता था। प्लस वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जिसकी नॉलेज दादी माँ को बिल्कुल भी नहीं थी। दादी माँ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चों को यहाँ गॉड के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। इवन जब एक बार नरेटर ने दादी माँ को बताया कि हम लोग कल से म्यूज़िक लेसन भी सीखेंगे, तो दादी माँ इस बात पे कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी साइलेंस ही डिसअप्रूवल का सिंबल था, क्योंकि दादी माँ को लगता था कि जो म्यूज़िक है ये जेंटलमैन के लिए नहीं है, अच्छी फैमिली वालों के लिए नहीं है, ये तो बैगर्स और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ही है। लेकिन दादी माँ कुछ भी बोलती नहीं है।
अब नरेटर हमारा डे बाय डे बड़ा हो रहा था और अब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अब इनके रूम भी घर में अलग अलग हो गए थे। दादी माँ का यहाँ पे टाइम पास नहीं होता था क्योंकि ये सिटी था, यहाँ पे डॉग्स भी नहीं थे रोटी खिलाने के लिए। तो दादी माँ ने एक चरखा लिया और दिन भर वो चरखा चलाया करती थी। दिन में वो थोड़ा सा रेस्ट करती थी और उसी टाइम पे वो स्पैरो को खाना भी खिलाया करती थी। उनके आंगन में बहुत सारी स्पैरोज़ आ जाती थी। कई बार तो देखा जाता था कि स्पैरो कोई उनके शोल्डर पे बैठी है, इवन उनके हेड में भी बैठ जाती थी। कुछ स्पैरोज़ उनके पैर में बैठ जाती थी। दादी माँ बहुत ही हल्का फुल्का उनको डांटती थी, लेकिन कभी भी भगाती नहीं थी। ये उनका डेली का रूटीन था। दादी माँ अपनी कभी भी प्रेयर करना बंद नहीं करती थी और वो रोज़री मीन्स वो माला भी करती रहती थी और हमेशा उनके लिप्स आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती थी, लेकिन आप उनकी प्रेयर नहीं सुन सकते थे। अब राइटर को हमारे मीन्स नरेटर को 5 इयर्स के लिए फॉरेन जाना था। तो दादी माँ उसको स्टेशन पे छोड़ने आती हैं, लेकिन वो कैसा भी रिएक्ट नहीं करती। नरेटर को लग रहा था कि दादी माँ मेरी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएंगी, लेकिन दादी माँ एकदम नॉर्मल एज़ यूजुअल थी, अपनी माला कर रही थी और अपनी प्रेयर कर रही थी। केवल उन्होंने स्टेशन पे नरेटर का माथा चूमा और उसके बाद नरेटर हमारा चला गया। नरेटर इस फिज़िकल कांटेक्ट को अपनी दादी माँ के किस को हमेशा के लिए संजो के रख लेना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेटर को ये डर लग रहा था कि पता नहीं मैं 5 साल बाद जब वापस आऊँ तो मेरी दादी माँ मुझे मिले या नहीं मिले, क्योंकि उनकी एज बहुत ही ज़्यादा थी। अब जब 5 साल के बाद नरेटर आता है तो वो देखता है कि उसकी दादी माँ बिल्कुल वैसी की ही वैसी थी। लग रहा था कि एक दिन भी उनकी एज नहीं बढ़ी है। दादी माँ जो हमेशा वाइट कपड़ों में रहती थी, स्पॉटलेस कपड़ों में रहती थी, वो उनका एक हाथ कमर में होता था क्योंकि वो थोड़ा झुककर चला करती थी और उनके हाथ में एक मोती की माला होती थी जिसको कि हम इंग्लिश में रोज़री बोलते हैं। उनके लिप्स हमेशा प्रेयर करने में बिजी रहते थे। फ्रेंड्स, उनके बाल आज भी बिल्कुल उनके चेहरे में, मुरझाए हुए चेहरे में, रिंकल्ड चेहरे में आज भी बिल्कुल वैसे ही फैले हुए थे। अब घर आने के बाद दादी माँ ने क्या किया, पड़ोस की बहुत सारी लेडीज़ को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम लिया और उसको पीटना और गाना बजाना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस काफ़ी घंटे तक चलता रहा। हमने दादी माँ को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन दादी माँ नहीं रुकी। हमें डर लग रहा था कि कहीं दादी माँ बीमार ना पड़ जाएं और वो ज़ोर ज़ोर से गाने गा रही थी। दादी माँ वो गाने गा रही थी जब जैसे कोई योद्धा युद्ध से लड़के घर आ जाता है, वापस आ जाता है, तब गाए जाते हैं। आज कुछ अजीब सा था। अजीब ये था, आज के दिन दादी माँ जिनको मैं बचपन से ही प्रेयर करते हुए, माला करते हुए देख रहा था, आज उन्होंने प्रेयर नहीं करी और ना ही उन्होंने अपनी माला करी। और अगले ही दिन सुबह दादी माँ बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इन्हें हल्का सा बुखार है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि उनका एंड अब नियर आ गया है और वो बातें करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो प्रेयर करना चाहती थी और वो अपनी माला करना भी चाहती थी। फ्रेंड्स, वो लेटी रहती हैं और माला करना और प्रेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके पहले कि कोई डाउट कर पाता, उनके हाथ से उनकी माला गिर जाती है और उनके होठ हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। कुछ देर तक रोने के बाद अब नरेटर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो लौट कर आता है तो वो दादी माँ को बाहर लेके आता है, उनकी डेड बॉडी को एक स्ट्रेचर पे। तो वो क्या देखता है कि हज़ारों स्पैरोज़
कमरे से लेकर आंगन तक बैठी हुई थी, लेकिन वो हमेशा की तरह चू चू का साउंड नहीं कर रही थी। मीन्स वो चिरपिंग नहीं कर रही थी, एकदम शांत थी। मेरी माँ अंदर गई, मीन्स नरेटर की माँ अंदर जाती हैं और कुछ ब्रेड लेके आती हैं। जिस तरीके से दादी माँ ब्रेड के पीसेस करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से करती हैं और उन स्पैरोज़ को डाल देती हैं। लेकिन एक भी स्पैरो उन ब्रेड क्रम्स के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। जैसे ही नरेटर अपनी दादी माँ की बॉडी को लेकर आगे बढ़ता है, सारी स्पैरोज़ चुपचाप वहाँ से उड़ जाती हैं। अगले दिन नरेटर क्या देखता है कि वो ब्रेड क्रम्स आंगन में ज्यों की त्यों ही पड़े हुए थे। स्वीपर आता है और उन सारे ब्रेड क्रम्स को साफ करके डस्टबिन में डाल देता है, और यहाँ पे ही ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी समझ में आई या फिर नहीं आई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।